हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं मिस्टर पतलू और मेरे साथ हैं मैं हूं शामान। मैं हूं जुनेद। आज भाई हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं इसमें देखेंगे कि पाकिस्तान के जो टॉप 10 में रिचेस्ट मैन है ना और इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट मैन है उनको कंपैरिजन करेंगे कि सबसे ज्यादा जो धन दौलत है ना वो पाकिस्तान में है या इंडिया में है। भाई पहली बात तो ये है कि उधर तो है ही लाखों की तादाद हाँ, में, करोड़ों की करोड़ों की तादाद रिचेस्ट है, में तो बिलियनियर है भाई, बिलियनियर है वहां पे। हाँ उनमें से 10 अगर हम वो शॉर्ट लिस्ट भी करें तो तब भी नहीं हम पकड़े जाएंगे। तो अपने लेकिन पास तो अपने वाले गिनती भी के छुपे हुए हैं, छुपे नहीं आपको हुए नहीं भाई, पता। अपने वाले गिनती के तो सारे क्या नाम 4-5 तो गिनती के और होंगे, अगर अब उनकी उसको 10 इनकम कैसे ले आए? और अगर उनकी सोर्स की बात करें जहाँ जहाँ से वो ला रहे यार, वो तो फिर वीडियो जो है हमारी ब्लॉग व्लॉग भी हो सकती है। कहाँ लेकिन कहाँ अगर से ला इंडिया रहे हैं यार, ये ला तुम रहे हो तो भाई, तुम ये तो कैसी हो रहा बातें है कर रहे हैं? भाई। कहाँ से लाते हैं कहाँ से लाते हैं, यार? क्या कुछ तो कैसे कमा रहे हैं, तुम्हें नहीं पता क्या पाकिस्तान गोटे से लाते हैं कि यार कोटा चढ़ाते हैं बाकी हमें बता दे भाई कि कैसे कोई अंदर वाली यार, बात बता दे ये कोई, पता नहीं क्या हैं? कह रहे हैं भाई हाँ साहब। उनके भाई अपने वो कारोबार है, कारोबार है, उनके अच्छा। लंदन में कारोबार है, कहाँ कहाँ पता नहीं कारोबार है। अच्छा, काफी फैला हुआ कारोबार बिजनेस है। है, काफी फैला चुला है। अब मुझे समझ लगी है कि भाईजान इसमें पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं होगा, वो ओवरसीज पाकिस्तानीज होंगे नहीं, नहीं। जो पाकिस्तान से उधर शिफ्ट हो पाकिस्तान गए के हैं भाई। हैं, नहीं पाकिस्तान में रहते अच्छा हैं, तो चल पाकिस्तान चलो, के हैं तू भाई। दिखा, मैं भेजता हूँ तुमको मैं बता दूं आपको। कौन कौन सा चलो। शिफ्ट हुआ है, आया चलते हैं पड़ा। वीडियो की चलो तरफ। भाई। देखो पीआई जैसे बिकी है, कैसे बंदे ने लिए जिसका पता ही नहीं था। इतना पैसा है ना। हाँ चलो। वो पाकिस्तान में रहता है बंदा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन अफराद कौन से हैं और वो कितने अमीर हैं? पाकिस्तान में बड़े बड़े बैंक्स और कंपनीज के नाम तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन कंपनीज के मालिकान से भी आपको मिलवाएंगे। आपको बताएंगे कि इन्होंने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी कहाँ से शुरू की और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या किया कि ये आज पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो गए। दोस्तों हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं रफ़ीक एम हबीब। अगर इनकी नेटवर्थ की बात करें तो 950 मिलियन डॉलर बनती है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 21,600 करोड़ पे बनती है। दोस्तों पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन अफराद होने में 10वें नंबर पे हमारे रफ़ीक एम हबीब आते हैं। इस वक्त हाउस ऑफ हबीब के भी मालिक हैं। HBL पाकिस्तान हबीब बैंक लिमिटेड भी हाउस ऑफ हबीब की मलकियत में ही आते हैं। इसके बाद हबीब मेट्रो, हबीब यूनिवर्सिटी, इंडस मोटर्स कंपनी के भी मालिक हैं। इसके अलावा भी बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं पाकिस्तान और दूसरे यार ये मुल्क। हबीब यूनिवर्सिटी भी बहुत पैसा छाप रही है, बहुत ज्यादा पैसा छाप रही है। और वहाँ भाई पे ये कहाँ का व्यू है? ये जिधर का भी व्यू है वो छोड़ो, हबीब यूनिवर्सिटी की मैं बात करता हूँ, वहाँ पे भाई साहब फुल इंटरनेशनल लेवल के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। कराची में? हाँ कराची में, हाँ। और इंटरनेशनल टीचर्स भी हैं भाई साहब। फॉरेन यूनिवर्सिटी का है बिल्कुल हाँ, हाँ। एक तरह से फुल वो वही हिसाब है। मालिक में इसके बाद 9वें नंबर पे आते हैं मोहम्मद ज़हूर। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो 1 बिलियन डॉलर है। इन्होंने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा यूक्रेन जाके बनाया। 67 साला मोहम्मद ज़हूर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने अपनी सारी दौलत स्टील मिल बेचकर कमाई है। ये मिल पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूक्रेन में मौजूद थी। मोहम्मद ज़हूर का तल्लुक कराची के पढ़े लिखे घराने से है। इसके अलावा यूक्रेन का तारीखी और मशहूर होटल काइव लिप्जिक के भी मालिक हैं, जो इन्होंने 36 मिलियन डॉलर में अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना इसके ही बाद मुनासिब हमारे नहीं लिस्ट में समझा। 8वें नंबर पे आते हैं सैयद नासिर हुसैन शोन। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो 1.1 मिलियन डॉलर बनती है। दोस्तों अगर ये कहा जाए कि मुत्तहिदा अरब अमारात UAE में मुकीम पाकिस्तानियों में सबसे अमीर नासिर हुसैन हैं तो ये बात शायद गलत नहीं होगी। शोन फैमिली ने सिंगापुर से अपना कारोबार शुरू किया था और ये शुरू से ही अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे। एक वक्त था कि दुबई दुनिया के नक्शे पर सहरा से ज़्यादा कुछ नहीं था। जिन बड़े बिजनेसेस ने आज दुबई को बड़ा दुबई बनाया, इसमें शोन प्रॉपर्टीज़ का नाम भी शामिल है। 2017 में शोन फैमिली ने PSL के मुल्तान सुल्तान की टीम को भी खरीदा। ये 8 साल की डील थी जो 5.3 मिलियन डॉलर पर ईयर हुई थी। दुबई में बिजनेस खराब होते ही इन्होंने अगले साल ही PSL का मुआहदा भी ख़त्म कर लिया। आप इनकी मलकियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि इनकी जो टोटल मलकियत है वो पाकिस्तानी करेंसी में 24,200 करोड़ रुपए बनती है। इसके बाद 7वें नंबर पे एम हबीबुल्लाह खान आते हैं। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो 1.25 मिलियन डॉलर है। दोस्तों आपने शायद हबीबुल्लाह का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आपने पायनीर सीमेंट का नाम ज़रूर सुना होगा। हबीबुल्लाह पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन लोगों में से 7वें नंबर पर आते हैं। हबीब डेयरी कंपनी के मालिक भी हैं, जो पाकिस्तान की सबसे तीसरी बड़ी डेयरी है।
लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इन्होंने पाकिस्तान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। हबीबुल्लाह खान के बिजनेस करने का अंदाज सारी दुनिया से मुख्तलिफ है। ये बैंकों को इन्वॉल्व करते ही नहीं, प्रोजेक्ट बड़ा हो या छोटा, रकम छोटी हो या बड़ी, ये खुद ही सारी ट्रांजैक्शन का बंदोबस्त करते हैं। इन्होंने अपने कुछ काबिल एतमाद दोस्त रखे हुए हैं जिनको अपना बिजनेस हैंडल करने में मदद करते हैं। इनकी टोटल नेटवर्थ पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो 27,500 करोड़ रुपए बनती है। इसके बाद छठे नंबर पे हमारे पास आते हैं मलक रियाज हुसैन। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो 1.5 मिलियन डॉलर बनती है। मलक रियाज पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज से कुछ साल पहले मलक रियाज का शुमार पाकिस्तान के टॉप 3 अमीर तरीन अफराद में होता था, लेकिन कुछ साल पहले ही फैलने वाली वबा की वजह से दुनिया भर की प्रॉपर्टी मार्केट बुरी तरह मुतासिर हुई। 68 साला मलक रियाज को पाकिस्तान का बिल गेट भी कहा जाता है। इनको ये भी एजाज़ हासिल है कि ये बहरिया टाउन हाउसिंग स्कीम के भी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी एशिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट प्राइवेट कंपनी के भी मालिक हैं। इनके पास 60,000 से ज़्यादा लोग मुलाजमत कर रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मदद से मलक रियाज के हिस्से में जो ज़मीन आती है वो 45,000 स्क्वायर एकड़ है। मलक साहब दिल के बड़े ही साफ हैं, सच बोलने से कभी नहीं कतराते। इनके बकौल रिश्वत के बगैर पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो सकता। अगर पैसे का अमाउंट अच्छा हो तो सालों साल फंसी हुई फाइल को भी पहिए लग जाते हैं। हाँ, अगर आप मलक रियाज की ज़िंदगी के मतलब एक मुकम्मल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास आते हैं आसिफ अली जरदारी, जिनके नेटवर्थ की बात करें तो 1.8 मिलियन डॉलर बनती है। दोस्तों, आपने सुन रखा होगा कि एक जरदारी सब पे बारी, और शायद आपने ये भी सुन रखा हो कि एक जरदारी सबसे यारी। यारी और भाईचारा ही है कि हमारी लिस्ट में छठे नंबर पर मलक रियाज गुजरे हैं, तो 5वें नंबर पर इनके बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं। अगर जरदारी साहब के मालो दौलत की बात की जाए तो हम नहीं कह सकते कि इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किसी छोटी नौकरी से किया था। इनके वालिद साहब भी लैंडलॉर्ड थे और अपने कबीले के सरबराह भी थे। जरदारी साहब पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत सी रियल एस्टेट के मालिक हैं। अगर जरदारी साहब की मलकियत के बारे में वीडियो बनाना शुरू कर दें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर आप जरदारी साहब पर भी एक कंप्लीट से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चौथे नंबर पे हमारे पास आते हैं सदरुद्दीन हशवानी। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो 3.4 मिलियन डॉलर आती है। दोस्तों, आपने शायद कभी सदरुद्दीन हशवानी का नाम ना सुना होगा, मगर आपने पीसी होटल और मैरियट होटल का नाम ज़रूर सुना होगा। 82 साला हशवानी साहब को ये अवार्ड भी जाता है कि इनका शुमार उन खरबपति पाकिस्तानियों में होता है जिन पर कभी भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा। उन्होंने खुदा से मिलने वाली इस दौलत को अपने मुल्क में आम आदमी की फलाह और नौकरी पैदा करने में इन्वेस्ट की। सदरुद्दीन हशवानी साहब हाशो ग्रुप के भी मालिक हैं। इनको हमेशा से होस्टिंग का शौक था और ये पाकिस्तान में बहुत से फैले हुए हाउस स्टॉक के भी मालिक हैं। इसके बाद हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पे आते हैं मियां मोहम्मद मंशा। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो 3.7 बिलियन डॉलर बनती है। मियां मोहम्मद मंशा का नाम पाकिस्तान भर में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। जिस तरह बिल गेट्स दुनिया में 2/3 तक दुनिया का अमीर तरीन शख्स रहा है, हाँ, इस तरह मियां मंशा भी कई साल तक लगातार पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी रहे। इतने ज़्यादा बिजनेस के मालिक हैं कि हर पाकिस्तानी किसी न किसी तरह इनका क्लाइंट ज़रूर है। इनके वालिद साहिब ने कार्टन का काम शुरू किया जो आगे चलकर दुनिया ने निशात टेक्सटाइल मिल्स के नाम से जाना। अपने वालिद की अचानक वफात के बाद मियां मंशा को निशात टेक्सटाइल का छोटी उम्र में ही बिजनेस संभालना पड़ा। आज ये निशात ग्रुप के भी मालिक हैं, जिसके ज़रिए से ये आदमजी इंश्योरेंस लिमिटेड, डीजी खान सीमेंट और एमसीबी बैंक के भी मालिक हैं। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। दुनिया की टॉप की कार बनाने वाली कंपनी हुंडई भी इन्हीं की इश्तराक से पाकिस्तान में गाड़ियाँ बना रही है और इसका नाम हुंडई निशात मोटर्स है। लाहौर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल एम्पोरियम भी इन्हीं की मलकियत में। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं अनवर परवेज, जिनके नेटवर्थ की बात करें तो 4.6 मिलियन डॉलर बनती है। दोस्तों, पाकिस्तान के दूसरे सबसे अमीर आदमी होने का एजाज़ अनवर परवेज़ को जाता है, जिनको बरतानिया में सर अनवर परवेज़ के नाम से भी जाना जाता है। आपने शायद इनका नाम ना सुना होगा, मगर आपने बेस्ट वे सीमेंट और यूबीएल का नाम ज़रूर सुना होगा। सर अनवर परवेज़ का तल्लुक रावलपिंडी के सादा घराने से है। उन्होंने लाहौर के एफसी कॉलेज से डिग्री लेने के बाद 21 साल
में बरतानिया जाने का रुख किया। जवानी के दिनों में ये बरतानिया के बस की कंडक्टर किया करते थे। इन्होंने 1963 में सारी रकम से एक दुकान खोली जिसका नाम कश्मीर रखा। आगे चलकर इन्होंने इसका नाम बेस्ट वे रख दिया और 1974 में इनकी छोटी सी किराने की दुकान तरक्की करते करते कैश एंड कैरी यानी पूरा गोदाम बन गई। और ये यूबीएल बैंक के भी मालिक हैं जिसकी पाकिस्तान में 1400 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। आज ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में हैं और इनकी नेटवर्क $4.8 बिलियन है जो पाकिस्तानी करेंसी में 1,01,200 करोड़ रुपया बन जाती है। हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं शाहिद खान। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो $8.5 बिलियन बनती है। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन होने का एजाज़ शाहिद खान को जाता है। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि दुनिया में टोयोटा कंपनी के पार्ट्स बनाने का सबसे बड़ा कारोबार एक पाकिस्तानी का है तो आपको यकीनन ये जानकर हैरत होगी। इनका तल्लुक लाहौर के एक मिडिल घराने से था। इनके वालिद साहब ने इन्हें इंजीनियरिंग के लिए अमेरिका भेज दिया। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान शाहिद खान ने फ्लेक्स एंड गेट नामी एक कारों की वर्कशॉप में नौकरी कर ली। बाद में इन्होंने अपने मालिक से ये वर्कशॉप ख़रीद ली। आज ये इनकी छोटी सी वर्कशॉप इतनी बड़ी बन चुकी है कि यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा गोरे नौकरी कर रहे हैं। दोस्तों, शाहिद खान इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ बिजनेसेस के मालिक हैं। अमेरिका की मशहूर ज़माना रग्बी टीम जैक्सनवाइल जैगुआर के मालिक भी शाहिद खान ही हैं। इस वक्त बरतानिया के मशहूर ज़माना क्लब फुलहम FC क्लब के मालिक भी शाहिद खान है। इसके अलावा भी AEW ऑल एलीट रेसलिंग के मालिक भी शाहिद खान ही हैं। साहब ये वो बाहर होते हैं ना, तो इनके काफी सारे बिजनेस मतलब ये भी फॉरेनर ही हुए। हाँ, तो ये ओवरसीज ही हैं यार। ये जितने भी दिखाए हैं ये पाकिस्तान में कोई नहीं इनमें से आप मुझे खुद बता दे कौन सा इधर जो है ना सही। ये सरदारी मलिक सरदारी का बात अगर वो तो वोट सारी उसकी प्रॉपर्टी अभी थोड़ा लूटा हुआ है। का मालिक एक दो और थे जो भाई ये सारे इनके बिजनेसेस इधर है, खुद बाहर होते हैं भाई। किस तरह समझाऊं तुम्हें मैं, ये खुद सारे ओवरसीज यूबीएल वाले जो एंड में बताया वो भी बाहर है। कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट इधर की हुई है, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट बाहर की हुई है सारे ओवरसीज। जितने का वो इतना इतनी धन दौलत इतना पैसा वो इधर रह के क्या यही वाली तो मैं बात करता कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम की भाई वो यहाँ पे नहीं है उनका बिजनेस। यहाँ पे बैंक्स की बात करते हो तो बैंक्स कौन सा उनके थ्रू चल रहे हैं। उनके पास इतना पैसा, उन्होंने पता नहीं कितने एम्प्लॉय रखे होंगे, कितने मैनेजर रखे होंगे, वो मैनेज कर रहे हैं। वो खुद थोड़ी ना बैंकों में बैठते होंगे भाई। खुद सोचो ना ये चीज। यही तो मैं पहले भी कह रहा था। इंडिया साइड पे चलते। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया टॉप 10 की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में। दोस्तों, अगर कहीं पर अरबपतियों की बात होती है तो अपना भारत देश सबसे आगे होता है, क्योंकि हमारे इस देश में बड़ी संख्या में अरबपति पैदा हुए हैं। उनमें से कहीं तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में भी शुमार है। भारतीय अरबपतियों ने अपने इस मुकाम से न केवल खुद को मशहूर बनाया है बल्कि इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बड़े लेवल पर पहुंचाकर देश का नाम भी रोशन किया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 10, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 10 पर है कुशल पाल सिंह। कुशल पाल सिंह भारत की सबसे बड़ी रियल्टी कंपनी DLF लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। कुशल पाल सिंह ने मेरठ कॉलेज से विज्ञान में स्नातक उत्तीर्ण किया तथा इंग्लैंड से वैमानिकी की शिक्षा प्राप्त की। कुशल पाल सिंह सन 1961 में सेना की पोस्टिंग छोड़कर DLF कंपनी में शामिल हो गए। ये कंपनी उनके ससुर ने 1946 में शुरू की थी। वर्तमान में कुशल पाल सिंह DLF के मानद अध्यक्ष हैं और ज्यादातर लंदन और दुबई के बीच में रहते हैं। वही बता दें दोस्तों की DLF कंपनी आज के समय में बिक्री, राजस्व एवं पूंजी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी रियल्टी कंपनी है। और बात करें कुशल पाल सिंह की टोटल नेटवर्थ की तो वर्तमान में उनकी टोटल नेटवर्थ 15.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 9, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 9 पर है लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी हमारे 10वां था। मित्तल LNM कंपनी के अध्यक्ष शायद की थी 8 बिलियन और इसकी डबल तो ये है मैक्सिमम था अपना के रूप में कार्यरत हैं, जो उत्पादन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात और खनन कंपनी है। अब बात करें दोस्तों लक्ष्मी मित्तल की वर्तमान नेटवर्थ की तो इनकी वर्तमान नेटवर्थ 17.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 8, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 8 पर है राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी एक व्यापार जगत के दिग्गज हैं जो एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के संस्थापक हैं। राधा किशन दमानी के पास तंबाकू फर्म VST इंडस्ट्रीज से लेकर सीमेंट उत्पादक की कई बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी है। और बात करें राधा किशन
अंबानी की वर्तमान नेटवर्थ की तो इनकी टोटल नेटवर्थ 17.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 7, हमारी इसी कड़ी में नंबर 7 पर है कुमार मंगलम बिरला। कुमार बिरला 65 बिलियन डॉलर वाले आदित्य बिरला समूह के प्रमुख हैं। आदित्य बिरला समूह सीमेंट, कपड़ा और एल्यूमिनियम से लेकर दूर संचार और वित्तीय सेवाओं में रुचि रखता है। वही दोस्तों इस ग्रुप ने हाल ही में ब्रांडेड आभूषण और आतिथ्य जैसे नए क्षेत्रों में भी प्रवेश किया है। 2004 में कुमार बिरला ने L&T सीमेंट में बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली थी, जिसे बाद में अल्ट्राटेक सीमेंट नाम दिया गया। इसके बाद 2018 में कुमार बिरला ने आइडिया सेल्यूलर का वोडाफोन इंडिया में विलय किया, जो आगे चलते 2021 में कर्ज में डूब गई, जिसके चलते कुमार बिरला ने अपनी इस टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आज के समय में कुमार बिरला की टोटल नेटवर्थ 19.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 6, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 6 पर है दिलीप सांघवी। दिलीप सांघवी एक भारतीय अरबपति व्यवसायी है जो गुजराती जैन परिवार से बिलोंग करते हैं। बात करें दोस्तों दिलीप सांघवी के शुरुआत की तो उनके पिता कोलकाता में मुख्य रूप से जेनेरिक दवाइयों की थोक डीलरशिप किया करते थे और इस व्यवसाय के दौरान दिलीप सांघवी ने भी शुरुआत में अपने पिता के इस कारोबार में अपना हाथ बटाया। लेकिन इस काम के दौरान ही दिलीप सांघवी ने दूसरों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने की बजाय खुद द्वारा दवाइयां बनाने की सोची। और हाँ, आगे चलते 1982 में 27 वर्षीय दिलीप सांघवी 10,000 रुपए की पूंजी के साथ अपनी पहली विनिर्माण इकाई खोल कर रहे। उन्होंने अपने इस विनिर्माण इकाई का नाम सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज रखा। बता दें कि ये इकाई उनके मूल राज्य गुजरात के वापी में स्थित है। सन 2007 में दिलीप सांघवी ने इजराइल की टेरो फार्मा का भी अधिग्रहण किया और आगे चलते मार्च 2015 में उनकी ये विनिर्माण इकाई सन फार्मास्यूटिकल्स भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी दवा कंपनी बन गई। और आज के समय में जो है पाकिस्तान में भी आती है। ये मैंने काफी दफा ये सुनी है कंपनी जो है ना, ये काफी दफा, लेकिन वो पाकिस्तान में वैसे तो ट्रेड बंद है, कैसे आती होंगी यार भाई यार वो कोई पता नहीं, पता लेकिन नहीं, ये सन ये फार्मा एशिया वाले- की सबसे बड़ी है ना। हाँ, और मैंने तो सुना है इंडिया मेडिसिन ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाया जा रहा है। ऐसा ही है। पूरी दुनिया में इनकी मेडिसिन जा रही है, तो पाकिस्तान में भी आ गई होगी कहीं ना कहीं से। दिलीप सांघवी की टोटल नेटवर्थ 20.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 5, हमारी इसी कड़ी में नंबर 5 पर है डॉक्टर साइरस सोली पूनावाला। डॉक्टर साइरस पूनावाला एक भारतीय पारसी व्यवसायी हैं, जिन्हें भारत के टिक्का सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों ये पूनावाला ग्रुप के अध्यक्ष हैं, जिस ग्रुप में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी शामिल है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय बायोटेक कंपनी है जो बाल चिकित्सा टिक्के बनाती है। बता दें कि ये इंस्टीट्यूट 170 से भी कहीं अधिक देशों में टिक्के का निर्यात करता है और दुनिया के हर दूसरे बच्चे को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का टिक्का लगाया जा चुका है। इस सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ के रूप में काम करने वाले डॉक्टर साइरस पूनावाला के शिक्षित बेटे अदार के नेतृत्व में कोविड-19 के टिक्के बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री का निर्माण किया गया, जिसमें $800 मिलियन का निवेश किया गया। और इसी के चलते भारत सरकार द्वारा 2022 में कोविड-19 के दौरान टिक्कों के उत्पादन में योगदान के कारण साइरस पूनावाला को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। अब बात करें दोस्तों इनकी नेटवर्थ की तो इनकी वर्तमान नेटवर्थ 22.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 4, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 4 पर है सावित्री देवी जिंदल। सावित्री देवी जिंदल एक भारतीय व्यवसायी और राजनीतिज्ञ है जो ओपी जिंदल ग्रुप की संस्थापक है। दोस्तों इस ओपी जिंदल ग्रुप की शुरुआत करने वाले ओम प्रकाश जिंदल थे, जिनकी 2005 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। ओम प्रकाश जिंदल की मौत होने के बाद ओपी जिंदल ग्रुप की संस्थापक उनकी विधवा पत्नी सावित्री देवी जिंदल को बनाया गया। बता दें कि ये ओपी जिंदल ग्रुप स्टील, बिजली, सीमेंट और बुनियादी ढांचे के लिए काम करता है। दोस्तों सावित्री देवी जिंदल एक महिला राजनीतिज्ञ भी हैं, जिन्होंने हरियाणा काफी सारी इंडस्ट्रीज है इनकी। राज्य की पृष्ठभूमि और इतिहास के साथ हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया और 2010 तक बिजली मंत्री का भी पद संभाला। अब बात करें दोस्तों इनकी टोटल नेटवर्थ की तो इनकी वर्तमान टोटल नेटवर्थ 28.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 3, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 3 पर है शिव नादर। शिव नादर भारत के प्रमुख उद्यमी एवं समाज सेवी है। शिव नादर ने 1976 में अपने 5 दोस्तों के साथ एक छोटे से गैरेज में कैलकुलेटर और माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए HCL एंटरप्राइजेस की स्थापना की थी। आज उनकी HCL टेक्नोलॉजी भारत के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाताओं में नंबर 1 पर अपना नाम बनाते हुए दुनिया भर के 60 देशों में 2,25,000 से भी कहीं अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। और अब बात करें दोस्तों इनकी टोटल नेटवर्थ की तो इनकी वर्तमान टोटल नेटवर्थ 33.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 2, हमारी इसी लिस्ट में नंबर 2 पर है गौतम अडानी। गौतम अडानी भारत में बंदरगाहों के संचालन और विकास में शामिल एक बहुराष्ट्रीय समूह अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। अडानी
समूह जो 1988 में एक कमोडिटी ट्रेंडिंग फर्म के रूप में शुरू हुआ था। अधिग्रहण के माध्यम से और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से इस ग्रुप को काफी विस्तारित किया गया। लेकिन आगे चलते जनवरी 2023 में अमेरिकी फर्म हिडनबर्ग रिचर्ड्स ने अडानी और उनकी कंपनियों पर वित्तीय धोखाधड़ी और शेयर बाजार में हेरफेर का आरोप लगाकर उनके नेटवर्थ लेवल को काफी नीचे गिरा दिया है। हवाई अड्डों, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन और हरित ऊर्जा के क्षेत्रों में रुचि रखने वाले गौतम अडानी ने 2022 में अंबुजा सीमेंट्स और उनकी सहायक कंपनी एसीसी को 10.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी कहीं अधिक से अपने अधीन किया था। बात करें दोस्तों गौतम अडानी की वर्तमान नेटवर्थ की, तो उनकी वर्तमान नेटवर्थ 74.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 1 हमारी इसी लिस्ट में नंबर 1 पर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं, जो पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस, दूरसंचार, खुदरा, वित्तीय सेवाओं में रुचि रखते हैं। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना उनके दिवंगत पिता धीरूभाई अंबानी, जो एक धागा व्यापारी हुआ करते थे, उन्होंने 1967 में एक छोटे कपड़ा निर्माता के रूप में की थी। 2002 में अपने पिता की मृत्यु के बाद मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी ने पारिवारिक साम्राज्य को विभाजित कर दिया। रिलायंस की टेलीकॉम सेवा जियो के करीब वर्तमान में 45 करोड़ ग्राहक जुड़े हुए हैं, जिसमें उनका बेटा आकाश जियो का प्रमुख है, बेटी ईसा खुदरा और वित्तीय सेवाओं की देखरेख करती है, और साथ ही छोटा बेटा अनंत एनर्जी बिजनेस में शामिल है। बात करें दोस्तों मुकेश अंबानी की वर्तमान नेटवर्थ की, तो उनकी वर्तमान नेटवर्थ 97.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो फ्रेंड्स ये थे भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्ति। आज का ये वीडियो कैसा लगा? अब ये थी जो 97 वाली है तो अब 100 कर चुके भाई, होंगे। 100 घूम गया 100 तो कर चुके होंगे। बिलियन और कहाँ 74 और कहाँ हाँ, 80 हाँ, बिलियन। पर हाँ, खत्म कहाँ पे जाए हुआ है। लेकिन अपना 8.9 बिलियन था हाँ और इनका 97 वही मैं बिलियन। कह रहा हूँ, कहाँ रेवोल्यूशन- 8 बिलियन और कहाँ 74 बिलियन भाई साहब। वो भी नंबर 1 पे हमारा 8 बिलियन वाला ही आया था हाँ, यार। और इनका 97 मैं बिलियन तो है एक बात से नंबर शौक हूँ, अडानी का तो पहले नाम ही नहीं था। अब देखो अडानी भाई दूसरे नंबर पे आ गया है। आने वाले कुछ सालों में ये पहले पे ही ना चला जाए। पहले पे नहीं आता, मोटा भाई, भाई के मोटा भाई होते हुए बैठे पहला हैं। भाई के नहीं आता। उनके बहुत फैले चूले बिजनेस हैं लेकिन भाई। यार और इस में टाटा वालों का नाम नहीं आया, मुझे तो उनकी थोड़ी वो हो रही है। टाटा का भी नहीं महिंद्रा, आया, किसी का महिंद्रा का भी नहीं आया, पता नहीं समझ भाई से ये बाहर है। सोच लें कि हालांकि जिसको आप जानते हो उनके नाम आए नहीं है, सिर्फ हाँ। मुकेश अंबानी और अडानी के अलावा। उसके अलावा वो जो 1-2 हमने वीडियोस और की हैं हाँ। ग्रुप्स की, पता नहीं कल्याणी हाँ, ग्रुप, बिरला- DBS हाँ, ग्रुप, वालों का नाम उनके है। बिरला उनके वालों कोई का है। नाम नहीं आए, तो क्या रीजन हो सकती है इसके भाई पीछे? मतलब कि इंडिया में कम से कम लाखों में तो है ना बिलियनियर जो छुपे हुए हैं, जिनका मैंने पता ही कहा नहीं था है। ना कि लाखों की तादाद में उधर है, उधर वो टॉप 10 में जिसको सिलेक्ट हाँ, करेंगे वो अपने तो बड़ा गिन- सोच समझ अपने के और गिनती के कोई 100 होंगे जिनमें से उसने 10 छांटी किए थे। इधर तो अपने 50 गाँव भी नहीं है, 10 पहले का है तो 27,000 करोड़ बस, उससे ज्यादा तो है ही नहीं। अबे अपने कोई नहीं है, अपने नहीं है, इतने दादा कोई नहीं है। खास नहीं है, अपने यार- यही है भाई। यार मान लो है यार 100 तो चलो अगर अपने दिल को तसल्ली देनी है तो कह लो 100 कि भाई वाले में अपने तो पास पहले है। नंबर वाले का कोई 1000 करोड़ होगा, यही होगा। और कितने होंगे उनके? 27,000 तो 10वें वाले का है। हाँ यही है, 1000 करोड़ ये तो फिर starting हो कोई जाती होगी भाई। ये तो फिर कोई कीमत ही नहीं है भाई साहब। क्या कीमत है ये? ये भाई ये हमारे लिए बहुत है, मुझे दे दे 1000 करोड़, मैं भाई खुश हूँ भाई, मुझे नहीं आप तो चाहिए। 1000 पे रुके, मैं हाँ। तो कह रहा हूँ मुकेश अंबानी को कहते हैं आधा आधा करते हैं सारा जो आधा- आधी आधी करते हैं। बस कुछ बने तो सही ना यार, आए तो हाँ, पाकिस्तान के हाँ, पहले तो बने ना। हम अच्छा, पहले इस आपने एक बात और में चीज- ना वो क्या नाम मशहूर हुए हैं हाँ। कि इन्होंने खुद भीख मंगे आगे, हाथ भीख मंगे पैर आगे। खुद से इन्होंने मेहनत नहीं करनी, दूसरों के पैसों पे नजर रखते हैं कि भाईजान वो हमें आधा दे दें। भाई तो खुद इतना कर कमाने वाला बन, तू हाँ। भी बन जा हमारा अंबानी भाई। यार मैंने पाकिस्तान का अंबानी तू बन मैंने जा एक भाई। चीज नोट की है कि भाई अपनी वाली 10 की जो लिस्ट थी ना उसमें एक भी मतलब फीमेल वो नहीं थी। हाँ। इनके वाले में फीमेल थी यार। ऐसे एक ही थी लेकिन थी तो सही। हाँ हाँ तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोग में जो पाकिस्तान का सबसे अच्छा आपको बिलियनियर लगा उसका नाम आप लोगों ने जरूर बताना है। हमें तो भाई इंडिया के सारे जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं, बिलियनियर्स बहुत अच्छे हैं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर जी।